थोड़ा पीछे आ जाओ, चलो एक मिनट। बिलाल भाई थोड़ा पीछे आ जाओ ना। બધા જ વિદ્યાર્થીઓ માટે તાળીઓ થઈ જાય। અજમેરી ઉજૈબ ગફ્ફારભાઈ ભાવનગર, આગવાન હાજી આરિફભાઈ મહુવા। ભાઈ વિદ્યાર્થીઓ એવોર્ડ લઈને સ્ટેજ પર જ ઉભા રહે જેથી ગ્રુપ ફોટો થઈ જાય। પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષાની અંદર ટોપ રેન્કરની અંદર છે અને ફાઇનલ સિલેક્શનની અંદર છે। આપણી જોડે ચોકિયા ફેસલ છે જે રેલવેની એક્ઝામ હોય છે એમાં 99.96 પીઆર સાથે તેઓ અત્યારે પરફોર્મ કરી રહ્યા છે અને ઓલમોસ્ટ એવું ધારેલું છે કે ગુજરાતની એક્ઝામની અંદર ટોપ રેન્કર સાથે આગળ પણ જોબ મેળવશે। અને સ્કોલર કરિયર એકેડમીનું આ પહેલું પ્રોજેક્ટ હતું। સાથે ના ભૂલી શકાય એવા આપણા કાઝી સર કે જે આપણા મેન્ટર અને आसपास जितना विद्यार्थियों है एमનું રજીસ્ટ્રેશન આપ કરાવી દેજો। આખો કોર્સ વિનામૂલ્યે જગ્યા પર આપણા 50 વિદ્યાર્થીઓ પોલીસમાં હોય એવું આપણે ઈચ્છીએ છીએ। આપ બધાથી સપોર્ટની જરૂરત છે। शुक्रिया जनाब एडवोकेट सोहेल तिरमिजी साहब के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। વિદ્યાર્થીઓએ સફળતા મેળવી છે અને એનાથી વધારે મુબારકબાદ અને શુક્રગુજાર બિલાલભાઈ છે, શકીલભાઈ અને મુફ્તી સાહેબ આમની છે। કારણ કે ખરેખર તો ઇલ્મ અંગે તો ઘણી હદીસો છે જ અને ઇલ્મ હાસિલ કરવા ચીન જવું હોય તોય જવું જોઈએ। ये बदी बात तो आपने हिकनेट कहवाए कि आपने जैसे कि सर ने बताया हमारा एक और प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है दैट इज स्कॉलर जूनियर्स। बीइंग इन द एजुकेशन सेक्टर फॉर लास्ट 18 इयर्स व्हाट वी कहावत में है कि बंद घड़ियाल भी दिन में 2 मरतबा सही वक्त बदलाती है। वो भी निकम्मी और बेकार नहीं है। हमारी कौम में भरपूर टैलेंट है, कोई बेकार और निकम्मा नहीं। बस हमारी जिम्मेदारी है इनके टैलेंट को अब सर्च करो, निकालो बाहर। यही बात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अन्नासु महादिनुन का महादिनिद ज़हबि वल फिद्दा, कि सारे लोग सोने चांदी की कानों की तरह, खान जिसको कहते हैं ना खनिज खान माइंस, उसकी तरह है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि सारे लोग सोने चांदी की कानों की तरह है। खियारुहुम फिल जाहिलियती खियारुहुम फिल इस्लाम, जो जाहिलियत में खैर और खूबी के मालिक थे वो इस्लाम के बाद भी खैर खूबी के मालिक। इदा फ़क़हू, ये कि इस्लाम क्या बनेगा और इंशाल्लाह एरोप्लेन भी बनाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। खाली पंचर वाली हमारी आइडेंटिटी, हमारी कोशिश है कि हमारी ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारे दिल में नहीं तो आपके दिल में सही, आग कहीं पर भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। ये हमारी कोशिश है, ये हमारी चाहत है कि STSC 2026 के जरिए समाज का हर बच्चा पढ़े और समाज का जो पिछड़ा हुआ तबका है वो आगे आए और अपनी सलाहियतों को, अपने जहर को दिखाए और दुनिया को दिखाए कि हम में कितना है दम। और ये हमारी जो जंग है वो जहालत से है, तो लड़ना भी जरूरी है।
खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा तरहम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरा नाम डॉक्टर साजिद गोयल है और मैं फिजिक्स में PhD हूँ और MA क्लिनिकल साइकोलॉजी में मैंने किया है और इसमें से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और स्कॉलर ग्रुप का मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। 2016 में मैंने जो फॉर्म है वो चालू किया था और उसके बाद जो अंडर परफॉर्मिंग या जो नॉन परफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं एकेडमिक और हेल्थ के इदारे स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्कॉलरशिप वो हम डेवलप करने का काम करते हैं और अलहमदिल्ला अभी तक 8 साल से हमारे 8 इंस्टीट्यूट 2 हॉस्पिटल्स और 1 करोड़ तक का हम स्कॉलरशिप अलहमदिल्ला कैश प्राइज भी दे रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इतने इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट और जो टीम है और हुकूमत के जो साथी है वो जिस तरह तक उनको पहुँचाया रहा है। क्या प्रोग्राम रखा गया था लॉन्चिंग की गई टैलेंट सर्च? स्कॉलर टैलेंट सर्च एग्ज़ाम 2026 का और स्कॉलर जूनियर्स का लॉन्चिंग था। खासकर मैं स्कॉलर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन HTSC के बारे में बताता हूँ। स्कॉलर टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जो है वो क्लास 10th के बच्चे जो 10वीं में पढ़ रहे हैं गुजराती और इंग्लिश मीडियम के चाहे किसी भी बोर्ड के हो वो बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो बच्चे ये एग्ज़ाम और इंटरव्यू में अगर अच्छा करते हैं, रिटन एग्ज़ाम है MCQ और इंटरव्यू है, वो दोनों में अगर अच्छा करते हैं तो हमारे जो 5 इंस्टीट्यूट जहाँ 11-12 साइंस चल रहा है और JEE नीट की तालीम के साथ वहाँ उनको फ्री में पढ़ने का मौका मिल सकता है अगर वो मेरिट में आ जाते हैं। जी, कब से शुरू करेंगे एग्ज़ाम, कब ली जाएगी? HTSC का 6 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म www.scholar.in/HTSE वेबसाइट पर शुरू हो गया है और 8 जनवरी उसका डेडलाइन है फॉर्म भरने का। उसके बाद 11 जनवरी एक टेंटेटिव डेट हमने डिसाइड किया है मल्टीपल सेंटर्स में गुजरात में रिटन एग्जाम के लिए, MCQ बेस्ड एग्जाम के लिए और एग्जाम के बाद इंशाल्लाह ताला रिजल्ट के बाद हम इंटरव्यू का डेट भी जल्द अनाउंस करेंगे। एक बच्चे के पीछे कितना खर्च करेंगे? एक बच्चे तकरीबन समझो कि टोटल सारे सेंटर मिला के 100 से 150 बच्चे हम स्पॉन्सर करेंगे तो एक बच्चे के पीछे एवरेज 30,000 का खर्चा होगा। कई स्कॉलरशिप ऐसी है अगर बच्चे को फुल स्कॉलरशिप मिलता है तो 65,000 जो हमारा फीस है हम नहीं लेंगे। किसी बच्चे को अगर 50% स्कॉलरशिप मिलता है तो 32,500 नहीं लेंगे। ये सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए रखी गई है, ऑल ओवर गुजरात के लिए है? ये जनरली प्राइमरीली जो है वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट है तो कम्युनिटी के बच्चों के लिए रखी गई है, पर अगर किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजियस से कोई भी बच्चा आता है तो हम एंटरटेन बिल्कुल करते हैं। मस्जिद के इमाम और मौलाना के लिए क्या खास है? मस्जिद के इमाम की तनख्वाह वाकई में कम होती है जो गुजरात का होता है मुश्किल से चलता है। तो हमारे 2 कैटेगरी तो बिना स्कॉलरशिप के बिना एग्ज़ाम के ही हमारे 2 स्कॉलरशिप है जिसमें विधवा और जो मस्जिद के इमाम है और तीसरा अगर एग्ज़ाम नहीं भी दिया पर अगर आपके जैसा कोई समाजी बोल रहा है कि भाई ये बहुत गरीब है और फाइनेंशियली चैलेंज है और मेरिटोरियस है तो उसको तो हम बिना एग्ज़ाम में भी फ्री में एंटरटेन करते हैं। शर्त इतनी है कि बच्चा मेरिटोरियस मतलब स्कॉलर होना चाहिए, चाहे एग्ज़ाम ना दिया हो पर हम वो बच्चे पे पैसा लगाएंगे जो ज़हनी है और मेहनती है। इस तरह के सर्च एग्ज़ाम एक्चुअली बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट को एक मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट टैलेंटेड है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसको क्रैक करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। टाइम मैनेजमेंट कैसे क्रैक करना, कैसे ये करना। तो ये जो इस तरह के लॉन्चिंग प्रोग्राम्स हैं जो टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको ट्रेन करते हैं। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हर जगह, हर छोटे शहर में, हर सिटी में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं ऐसे एग्ज़ाम दे पाते, इस मुकाम तक नहीं पहुँच, उनको किस तरीके से बढ़ाएंगे आप? देखो जो बच्चे गरीब हैं उनके पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, बाकी टैलेंट की कमी उनके पास भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम अपना टाइम दे सकते हैं, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा फील्ड ऑफ स्टडी केमिस्ट्री है, हमारे पास मैथमेटिक्स के प्रोफेसर्स भी हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो हमारे आसपास रहते हैं डायरेक्टली वो हमारे पास आ सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं उनसे ट्रेन होने के लिए। तो जो हमारे आसपास नहीं भी हैं और फिर भी उनको कोई ज़रूरत है, कोई भी चीज़ है तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उमामा अंसारी हूँ मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड करिकुलम
फिल्म डिज़ाइनर हूँ और 18 ईयर्स से एजुकेशन फील्ड में हूँ और आज इस मौके पे हम हमारा स्कॉलर जूनियर्स फ्रेंचाइजी का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कि हमारा एम इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का ये है कि जो प्री स्कूल एज है 0 to 6 ईयर्स जो एज है तो बहुत क्रूशियल है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और इस एज में अगर हमने सही तरीके से उन्हें प्रेजेंट कर दी सारी स्किल्स तो वो उनका लर्निंग का बेस बनता है। तो अगर प्री राइटिंग स्किल्स कर दी, लिटरेसी कर दिया, न्यूमरेसी कर दिया, उसको एक तरीके से प्रेजेंट करना रहता है जिससे कि वो लर्निंग इंक्वायरी बेस्ड बने, एक्सप्लोरेटरी बेस्ड बने, उनका जहन बने जिसमें उन्हें सीखने में मज़ा आने लगे। सो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम 360 डेवलपमेंट देखते हैं बच्चे का। दैट मीन्स ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल बल्कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, 4 C's जो हमारे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, इन चारों को इस बच्चे में कैसे डेवलप करना इसका खास ध्यान रखा गया है। तो हम चाहेंगे कि उम्मीदवार जो चाहते हैं कि हम प्री स्कूल सेटअप करें ताकि बच्चों की बेस बहुत क्लियर हो और बच्चों का लर्निंग एनवायरनमेंट एक इफेक्टिव तरीके से किया जाए, उसी की एक कोशिश है जो स्कॉलर जूनियर्स फ्रेंचाइजी के फॉर्म में हमने लॉन्च की है। जिसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा है, फीस वगैरह कैसे ली जाएगी एक बच्चे के ऊपर? फीस बहुत नॉमिनल रहेगी हमारी, बिकॉज हमारा इरादा इसको बिजनेस के तौर पे नहीं है बट ये सपोर्टिंग सिस्टम के तौर पे है। छोटी छोटी जगह पर प्री स्कूल्स खोली जा सकती हैं तो बहुत कम बजट में एफिशिएंटली क्वालिटी एजुकेशन कैसे देना, यही हमारी कोशिश है। तो बहुत भारी फ्रेंचाइजी फीस हमने नहीं रखी है, हमने उतनी फ्रेंचाइजी फीस रखी है कि जो हमने लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है फॉर डेवलपिंग दी प्रोग्राम उनका निकल सके और वो कर सके। तो बहुत हाई आप जब लोग अप्रोच करेंगे और वो कंपेयर करेंगे फ्रेंचाइजी फीस को तो वो समझेंगे कि इट इज़ नॉट अ बिजनेस मॉडल, बट हम चाहते हैं कि बहुत कम पैसों में लोगों को क्वालिटी मिल जाए और हिम्मत करें, क्योंकि जब अगर फाइनेंशियली बहुत ड्रेनिंग नहीं होगा तो लोग हिम्मत भी करेंगे उसे सेटअप करने की। तो कम इन्वेस्टमेंट में क्वालिटी इंस्टीट्यूशन कैसे बनाना उस मॉडल को लेकर हम आए हैं।